अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और अपने आपके पेरेंट्स सब जो है वो शुक्र अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताना था कि हमारे जो जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें आप लोग जिस तरह से पढ़ाई का निज़ाम है वो हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपना थोड़ा टाइम निकाल कर, अब थोड़े से मुराद ये होता है कि आपको जो भी आपके दिन में टाइम मिल रहा है, सुबह अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, और इसके अलावा दोपहर में मिल रहा है या कोई भी अगर रात में भी मिल रहा है टाइम, तो उसमें 2 to 3 आवर्स आपको निकालने होंगे, जिसमें आपको अपना होमवर्क और जो भी अपना स्कूल का काम है वो कंप्लीट करना होगा। इसलिए क्लासेस का आगाज़ किया गया है। क्लास थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्लास थर्ड में देखिएगा आपके पास एक लिस्ट होगी। लिस्ट में कोर्स के जो भी मालूमात है उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। सिलेबस के हिसाब से जो भी आपका कोर्स उसके अंदर लिस्ट में होगा, देखिए कॉपीज़ भी होंगी और बुक्स भी होगी। तो उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है तो उसके लिए आप स्कूल वालों से रब्ता कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये है कि अगर आप लोगों ने परचेज़ नहीं करा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। क्लास थर्ड में गाबा प्राइमरी इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। ये बुक आपकी ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको रीडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए और इसके अलावा आपकी वर्ड्स वोकैबुलरी भी है, ग्रामर भी है इसमें। ये अगर आपके पास बुक है तो आप लोग प्लीज़ आज से ही जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और जो लेसन जो सिलेबस जो क्लास आपको करवाई जाए उसके मुताबिक आप अपने आप को मेनटेन कर लें। कॉपीज़ परचेज कर ली है, अच्छी बात है। इंग्लिश की कॉपी बनाई है, उसके अंदर अपना नाम फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में अपना सिलेबस के बल्कि रूल्स ऑफ राइटिंग जो होते हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग आप पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना सिलेबस लिखेंगे, और सिलेबस लिखने के बाद फिर कैप्शन पेज बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट पेज पे फर्स्ट चैप्टर है, डे ड्रीमिंग गर्ल। ये देखिए सिलेबस आप लोगों के पास सामने लिखा हुआ है। नंबर 1 डे ड्रीमिंग गर्ल, नंबर 2 द ब्यूटीफुल बस, नंबर 3 द कैमल एंड द लायन, और पोएम्स में आपके पास 2 पोएम है, नंबर 1 फन टू बी, नंबर 2 द विंड। अब इसमें जो है वो आप लोग एक एक चैप्टर 2 से 3 दिन में आप लोगों का जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप जो है वो सेकंड चैप्टर पहले कंटिन्यू करके आपका 5 चैप्टर में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हो रही है इंग्लिश लिटरेचर यानी टेक्स्ट की। सिलेबस नोट डाउन कर लेने के बाद आते हैं हम लेसन नंबर 1 पे। लेसन नंबर 1 हमारा है डे ड्रीमिंग गर्ल के नाम से, और आपको पेज नंबर 1 में ही मिलेगा। 1 से लेकर 3 तक ये चैप्टर है। इसकी थोड़ी बहुत मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस चैप्टर में है क्या। तो बी रेडी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रीडिंग। रीडिंग मेरी गौर से सुनिएगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। डे ड्रीमिंग गर्ल। मोना, daughter of a farmer, was a cute girl. She admired herself when she looked in the mirror every day and always thought, one day a prince will come and marry me and I shall never go with a farmer's son. But she did not have a silky gown to match with her beauty. Mona's day began very early in the morning. Every day she had to milk the cow and take the milk to the market, but she was slow in her work due to her daydreaming. Her mother always scolded her, "What are you always dreaming of, baby? Work quickly or you will be late for the market." Mona used to hear her mother but did not obey. ये एक चैप्टर जो है वो डे ड्रीमिंग गर्ल का मतलब है कि एक गर्ल के मुताबिक है, और गर्ल इसमें जो है वो कैरेक्टर है। मोना जिसका नाम है, कैरेक्टर का नाम, उनकी उसमें मदर भी हैं। ये कैरेक्टर्स जो इसके अंदर होते हैं, एक नॉवेल और एक जिस तरह से एक ड्रामा होता है, इसके कैरेक्टर होते हैं। इस तरह इस चैप्टर में कैरेक्टर हैं। फार्मर जो है वो ये बेटी है फार्मर की। अब मसला ये है इसमें कि वो जो है वो दिन भर जो है वो ख्वाब देखती रहती है। चूंकि फार्मर की बेटी है तो फार्मर की बेटी को हिसाब से वो समझती है कि मुझे फार्मर के किसी बेटे से ही शादी करनी पड़ेगी, मतलब अपने ही एरिया में। जबकि वो ये सोचती है कि एक दिन कोई शहजादा आएगा और उसको जो है वो शादी करके अपने महल में लेके जाएगा। तो डे ड्रीमिंग गर्ल, जैसे कि हमने एक बहुत बड़ी कहावत पहले भी सुनी होगी, कहानी भी सुनी होगी, कि वो एक उर्दू में वर्ड होता है शेख चिल्ली के नाम से, कि पहले वो क्या सोचता है कि पहले मेरे पास छोटा सा अमाउंट आ जाए, उससे मैं बड़ी चीज़ें खरीदूंगा, फिर उससे बड़ी चीज़ें खरीदूंगा। यूं करके वो अपने महल तक पहुंच जाता है, और अचानक जो है वो जो उसने अंडे उठाए हुए होते हैं वो जब गिर जाते हैं तो वो जो सामने वाला जो बंदा होता है जिसने इसको अंडे सौंपे हुए होते हैं कि भाई ये जो है 50 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, तुम यहाँ से लेकर वहां तक ले जाओ, लेकिन वो बीच रास्ते में ही अंडे उसके गिरा देता है, और फिर उसका जो है सारा बना बनाया महल टूट जाता है। जबकि दूसरा बंदा जो होता है, जो उसने इसको
एक जॉब दी हुई होती है, काम दिया होता है, वो बोलता है तुमने मेरे अंडे गिरा दिए, तो बोलता है आपको अपने अंडे की फिक्र है, मुझे तो मेरा बना बनाया महल मेरा टूट गया है। तो यही चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम एक गर्ल के ऊपर है। अब इसमें जो है वो मोना ये सोचती है कि मेरे पास जो है वो बहुत सारी शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए, दौलत उस हिसाब से मिलेगी कि अगर जो है वो आपके शहजादा कोई आता है और उनको जो है वो शादी करके अपने साथ ले जाता है, जाहिर सी बात है दौलत ही दौलत है, फिर तो शोहरत भी है। तो ये सब वो सोचती थी। तो वो करती ये थी कि जो है वो, क्योंकि बफेलो थी उनके पास, गांव देहातों में आपने देखा होगा कि बफेलोज होती हैं जिसमें से मिल्क निकाल के फिर एक जगह से दूसरी जगह खरीदो फरोख्त होती है मिल्क की, यानी सेलिंग परचेजिंग मिल्क की जाती है। उससे जो भी पैसा आता है वो पैसा फिर अपने ही घर में या अपने ही घर खर्च के लिए वो चलता है। अब ये सोचती है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मैं उससे जो है वो अंडे लूंगी, मुर्गी लूंगी और उससे फिर जो है वो आगे काम करूंगी। तो होता ही था कि काम तो करती थी लेकिन बहुत स्लो थी, तो उसकी अम्मी इसको हमेशा टोक टोक करती कि तुम काम में क्यों स्लो हो, क्योंकि वो दिन में ख्वाब देखती थी। देखिए इसमें एक लेसन दिया जा रहा है कि जब भी आप कोई काम करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वो होता है कि जो आप जिस वक्त जो काम कर रहे हो वो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी टाइम है अभी, तो स्टडी टाइम में सिर्फ आप इसी चीज को फोकस करेंगे, ना कि आप दूसरी एक्टिविटी करें। तो इसमें फोकस करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा थक जाएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे तो उसको फोकस करें। इस तरह से जो है आप फोकस उसी वक्त उस काम को करेंगे तो आपके माइंड में आसानी से जो है वो आ जाएगा और फिर आप उसको भी मजीद अप्लाई करेंगे। तो इस चैप्टर में पूरे में यही बताया गया है कि वो दिन में ख्वाब देखती थी और एक दफा वो दूध लेके कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको जो है वो ये सोच आई कि अगर मैं ये दूध यहाँ से लेकर वहां तक सेल करूंगी तो मैं जो है वो उससे अंडे लूंगी, मुर्गी लूंगी, अंडे बहुत सारे जमा हो जाएंगे, मुर्गियां जमा हो जाएंगी, फिर मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोल लूंगी, पोल्ट्री फार्म से फिर जो है वो आगे जाके मैं बड़ा घर बनाऊंगी और मजीद जो है वो एनिमल्स अपने पास रखूंगी, जिससे मैं जो है बहुत मशहूर हो जाऊंगी और फिर एक दिन मेरा शहजादा आएगा और वो मुझे जो है शादी करके ले जाएगा। लेकिन होता ये था कि जब भी वो दूध लेके जाती थी तो अक्सर रास्ते में ही उसका, क्योंकि वो सोचरी कुछ होती थी, तो दूध का जो उठा के जो ले जाते हैं, आपने देखा होगा गांव देहातों में, तो पूरा जो मटका होता है या दूध का जो बर्तन होता है वो गिर जाता था, जिसकी वजह से वो दूध आगे नहीं जाता था। फिर अगले दिन भी ऐसे ही होता था, बार बार इस तरह से होने पर वो लॉस में आ गई और उसकी अम्मी ने बोला कि तुम जो है वो काम को बढ़ा के रही हो, काम को और मजीद खराब कर रही हो। तो जिसकी वजह से देखें ये आपका मोरल है इसमें, जस्ट ड्रीमिंग लीड्स टू नोवेयर, इवन अ स्मॉल ड्रीम नीड्स लॉन्ग हार्ड वर्क टू टर्न इट इनटू रियलिटी, कि आप जो है वो हार्ड वर्क करें पहले ताकि वो रियलिटी में चेंज हो जाए। कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी शामिल हैं जिसमें जो है वो आप लोगों को पढ़ने में दुश्वारी होगी। हमें जो है वो जरूर इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको जो है इसमें दुश्वारी हो रही है, इस चैप्टर में क्या है, डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है इसके जो आपको नहीं समझ में आ रहे। लेकिन मैं जो है इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स करवाऊंगा। डिफिकल्ट वर्ड्स आपकी बुक में पेज नंबर 3 में शामिल हैं। देखिए इसमें वर्ड्स मीनिंग भी हैं, दोनों चीजें शामिल हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूं। डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे आपके, डिक्टेशन वर्ड्स हम कहते हैं, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा वर्ड सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। कुल 5 to 6 इसमें एक्सरसाइजेज हैं, वो आप लोग जो है वो करेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके वर्ड्स मीनिंग और मजीद आगे एक्टिविटी करेंगे। प्लीज इस बारे में मेक श्योर रहिएगा और हमें भी मेक श्योर कीजिएगा कि हमने जो है वो प्रॉपर अपनी कोर्सेज खरीद लिया है और कॉपीज में काम स्टार्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं आज। नंबर 1 क्यूट, नंबर 2 एडमायर, नंबर 3 scold, number 4 toss, number 5 slosh, number 6 hatch, number 7 excited, number 8 dazzle। Number 9 terrible,
नंबर 10 रियलिटी। जी स्टूडेंट्स, ये 10 वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स में हैं, कुछ कुछ आपको इसमें से आते भी होंगे, जैसे कि क्यूट की स्पेलिंग आपको आती होगी, टॉस की स्पेलिंग आपके लिए इजी होगी, इसके अलावा और भी 2-3 स्पेलिंग्स आपके लिए इजी होंगी और इसमें कुछ नए वर्ड्स भी होंगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा उसमें फीडबैक में हमें बताइएगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दें। इस तरह से मजीद नेक्स्ट क्लास में हम आपको दोबारा रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके वर्ड्स मीनिंग और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।